देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। यूपी के पूर्वांचल में स्थित घोसी विधानसभा उपचुनाव सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्ष इंडिया गठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि इस उपचुनाव के रिजल्ट से यूपी राजनीति के सियासी संकेत भी मिलेंगे और इससे भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा भी तय होगी। जी हाँ, देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक रूप से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से पहला उपचुनाव है और एनडीए से सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बता दें कि जिन 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बक्सा नगर और धनपुर शामिल है। वहीं वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इन 7 सीटों में से उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि घोसी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति और सियासत में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे ये भी तय हो जाएगा कि भाजपा और सपा को पुरानी रणनीति से चुनाव की तैयारी करनी होगी या फिर रणनीति में बदलाव करना होगा। इस उपचुनाव को न सिर्फ भाजपा और सपा का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, बल्कि इंडिया और एनडीए की अग्नि परीक्षा भी मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन के दलों ने सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को पूरा समर्थन किया है, तो भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को एनडीए के घटक दलों का पूरा समर्थन मिला है और दोनों ही गठबंधन के हैवीवेट नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं आज इस बहुचर्चित सीट पर उपचुनाव परिणाम आना है तो राजनीतिक दलों के साथ साथ विश्लेषकों की भी पैनी नजर इस पर है, क्योंकि यूपी के पूर्वांचल के इस पिछड़े इलाके की सीट सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्ष इंडिया गठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है और इस विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में यूपी राजनीति की सियासत संकेत भी मिलेगा और इस विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से यूपी राजनीति के सियासी संकेत भी मिलेंगे और ये भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि घोसी में साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा। घोसी के पिछले कुछ नतीजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि लेफ्ट के बाद बसपा का मजबूत गढ़ रहा है। 2012 में सपा पहली बार ये सीट जीतने में सफल रही, लेकिन 5 साल बाद उसे गंवा दिया। 2017 में बीजेपी की जीत मिली, जिससे उसने 2019 में उपचुनाव में भी बरकरार रखा। 2022 में बीजेपी से सपा में आए दारा सिंह चौहान विधायक बने, लेकिन 1 साल बाद ही पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देकर घर वापसी कर गए। इसी के चलते उपचुनाव हुए हैं, लेकिन बीजेपी 2019 की तरह 2023 में भी कमल खिलाने में कामयाब रहती है या फिर 2022 की तरह सपा की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या आपको पता है कि आखिर में घोसी उपचुनाव इतना सुर्खियों में क्यों है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मंगलवार को मतदान के बाद समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को धमकाए जाने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दलितों में रुपए बांटे गए हैं और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी। ये आरोप समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर दी थी, जिस पर हमने आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाई थी। अब आइए हम नजर डालते हैं कि इस उपचुनाव के लिए पार्टियों की रणनीति क्या रही। बात करें हम एनडीए की, तो घोसी में हो रहे उपचुनाव में एनडीए का सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वोटर्स को साधने में किया था। इसलिए उपचुनाव प्रचार में 26 मंत्री और 60 से ज्यादा विधायक मैदान में थे। साथ ही जातीय समीकरण साधने के लिए अलग अलग जातियों के नेताओं को घोसी के रण में उतारा गया था। यही कारण था कि पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को, निष्पाद वोटों को साधने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, कुर्मी वोटों को साधने के लिए AK शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह, ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुस्लिम समाज के पसमानदा वोटरों को साधने के लिए दानिश आजाद अंसारी को मैदान में उतारा गया था। वहीं इंडिया गठबंधन वाली पार्टी ने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस, रालोद
और अपना दल कमेरावादी के साथ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को साधने में नजर आई। घोसी उपचुनाव में पीडीए के दायरे में आने वाले सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया गया, जिससे कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मजबूती दी जा सके। साथ ही बता दें कि इस उपचुनाव के दौरान सपा ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग का आरोप लगाया था। चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।